बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारी 40th एपिसोड है करंट अफेयर्स की, और इसमें हम अप्रैल के जो वर्ल्ड करंट लेवल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेज भी देखेंगे, न्यू प्रेसिडेंट जो बने हैं वो भी देखेंगे, कोई कॉन्फ्रेंसेस समिट्स हो रहे हैं वो भी देखेंगे। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर रब्ता करें। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है लर्निंग विद रिजवान, और वेबसाइट www.mcqsmania.com. So, which country recently joined NATO as 31st members ऑफ द अलायंस? तो नेटो के 31 मेम्बरान हो गए हैं। तो जो रिसेंटली जिसने अभी ज्वाइन किया है तो उस कंट्री का नाम है फ़िनलैंड। तो फ़िनलैंड और स्वीडन दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने दरख्वास्तें डाली थी कि हमें बना दिया जाए नेटो का हिस्सा, और इसमें फ़िनलैंड जो है वो बन चुका है। बट स्वीडन की एप्लीकेशन को टर्की और हंगरी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और डिक्लाइन किया हुआ है। इस वजह से ये अभी तक नहीं बने। सो सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो नेटो के वो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज जियोफ्री हिंटन। इनको गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम किया है। और इन्होंने अभी रिसेंटली गूगल से जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। किंग चार्ल्स थ्री, आपको पता है कि मलका एलिज़ाबेथ के डेथ के बाद जो है किंग चार्ल्स थ्री जो है वो किंग बन चुके हैं इसके ब्रिटिश के। और इनकी जो ताजपोशी की जो इवेंट्स हैं, जो सरमनीज़ हैं, तकरीबात हैं, वो 6 मई को हुई हैं। और ये 70 साल के बाद ये मोनार्की के अंदर जो है ये चेंज आया है उनकी डेथ के बाद, इनकी मदर की डेथ के बाद। ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है टिकटॉक, और ये टिकटॉक बैन जो किया है सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए किया है, सरकारी मुलाजमीन के लिए किया है कि वो अपने डिवाइसेस में टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे पहले यूएस, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड ने भी यही फैसले किए हुए हैं। ईरान ने एम्बेसडर का नाम जो है वो बता दिया है। तो 8 साल बाद न्यू एम्बेसी जो बन रही है वहाँ पर यूएई में, तो वहाँ पर जाएंगे रज़ा अमीरी, ये एम्बेसडर होंगे यूएई में ईरान की तरफ से। और ईरान इसी तरह अपनी एम्बेसी जो है वो ओपन कर रहा है 12 अप्रैल को सऊदी अरेबिया के अंदर भी। तो और उधर भी फिर एम्बेसडर ऑफ कोर्स बाद में अनाउंस होगा। तो सऊदी अरेबिया में आफ्टर 7 ईयर्स और यूएई में आफ्टर 8 ईयर्स ईरान जो है वो अपनी एम्बेसीज खोल रहा है और एम्बेसडर्स को नॉमिनेट कर रहा है। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीओपन, तो तफ्तान बाजारचा बिज़नेस गेटवे जो है जो कि बंद कर दिया गया था पाकिस्तान और ईरान के बीच में 2014 से सिक्योरिटी रीजंस को लेकर, अब वो 9 साल बाद इसको 8 अप्रैल 2023 में ओपन कर दिया गया है। अप्रैल 2023 के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक्स हुई हैं पेंटागन से, जिसको पेंटागन डॉक्यूमेंट्स लीक्स का नाम दिया गया है, जिसके अंदर रशिया और यूक्रेन वार की बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस और बहुत सारे दूसरे नेशंस के साथ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं अमेरिका के पास, नॉर्थ कोरिया की या चाइना की या ईरान की या यूएई की, तो वो भी उसमें थी, जो कि ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह पे सर्कुलेट हुई है। तो ये आप कह सकते हैं कि अप्रैल में बहुत बड़ी लीक हुई है, जो पेंटागन जो कि बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी इदारा है अमेरिका का, वहाँ सर ये लीक हुई हैं। 4th मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ अफ़गानिस्तान नेबरिंग स्टेट्स, तो अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। तो 2022 से स्टार्ट हुई हैं, तो 2022 के बाद से ये चौथी मीटिंग है जो हुई है। और इस बार जो 4th मीटिंग है वो कहाँ हुई है? समरकंद में हुई है, जिसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है हिना रब्बानी खर ने, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की तरफ से। यूरोपियन स्पेस एनर्जी एजेंसी है, इसने लॉन्च किया है रॉकेट जिसका नाम है एरियाना 5 रॉकेट, और ये एक प्रोजेक्ट के तहत जो है वो रॉकेट भेज रही है किसके ऊपर? जुपिटर्स के मून के ऊपर। अब जुपिटर के मून्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जुपिटर एक प्लैनेट है, उसके काफ़ी ज़्यादा मून्स हैं, मगर उस मून्स की खासियत ये है कि वहाँ पर कुछ आइस या वाटर के मुमकिनात नज़र आए हैं। उनमें जो मशहूर मून्स हैं उनमें यूरोपा है, कैलिस्टो है, गैनीमेडी है। तो ये कुछ मशहूर मून्स हैं, और इस प्रोजेक्ट का नाम है जुपिटर आईसी
मून्स एक्सप्लोर, जिसको जूस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है या पढ़ा जाता है। सो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिपोर्ट किया है कि H3N8 सबटाइट, जो कि एक बर्ड रिलेटेड इन्फ्लुएंजा है, बर्ड फ्लू वायरस है, उससे एक बंदे की डेथ हो गई है। ग्यांगडोंग प्रोविंस है, साउदर्न प्रोविंस है चाइना का, उसमें ये एक बंदे की डेथ हुई है। और ये बर्ड फ्लू पहले भी बहुत दफ़ा आ चुका है और अब ये रिसेंटली दोबारा एक्टिव हो रहा है। सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है बशर अल असाद। उनकी मुलाकात हुई है फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के, जिनका नाम है प्रिंस फैसल बिन फरहान। और ये प्रिंस फैसल बिन फरहान जो हैं ये आफ्टर 9 ईयर्स जो आफ्टर 12 ईयर्स यस आफ्टर 12 ईयर्स ये हैं, इन्होंने विज़िट किया है सीरिया का। और ये जब से सिविल वार स्टार्ट हुई है सीरिया में, उसके बाद ये पहले सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं या सऊदी डिप्लोमेट हैं, जिन या आप कह लें सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने विज़िट किया है सीरिया का और प्रेसिडेंट बशर अल असाद के साथ मुलाकात की है। इंडिया इज़ सेट टू ओवरटेक चाइना एज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो पहले चाइना था पहले नंबर पर आबादी के लिहाज से, मगर इसको कहा यह जा रहा है कि मिड ऑफ 2023 के अंदर चाइना को ओवरकम कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा पॉपुलेशन के अंदर कौन, इंडिया। और इंडिया भी बन जाएगा दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क। जी नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में 12 दिन के लिए कुछ रशियन के क्रू गया था, फिल्म क्रू, और उसने जाके शूटिंग की थी स्पेस में। और स्पेस में किस जगह पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में। और वहाँ पर फीमेल एक्ट्रेस और डायरेक्टर जो गए थे, जिसमें फीमेल एक्ट्रेस का नाम था यूलिया पेरेसिलिड, रशियन है, और फिल्म डायरेक्टर क्लिम शिपेंको, इस तरह कुछ नाम है इनका। तो इन्होंने एक मूवी जो है वो बनाई थी और तकरीबन कोई 30 से 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग इन्होंने वहाँ पर की है 12 डेज़ के स्टे के अंदर। और ये इस तरह दुनिया की पहली फ़िल्म बन गई है जिसकी रिकॉर्डिंग रियल स्पेस के अंदर हुई है। और ये रशियन सिनेमा में 20 अप्रैल को जा रही है और इस मूवी का नाम है द चैलेंज। ठीक है, द चैलेंज इस मूवी का नाम है। सुल्तान अल नयादी ये पहले अरब बन जाएंगे जो कि स्पेस वॉक करेंगे ISS से निकलकर। ISS मींस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकलकर। इससे पहले जो हज़ा अल मंसूरी थे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले अरब थे। और इसी तरह सुल्तान बिन सलमान ये प्रिंस थे सऊदी अरेबिया के 1985 में, ये पहले वो शख्स थे जिन्होंने स्पेस का विज़िट किया था। तो अरब की ये हिस्ट्री दी हुई है कि 2023 के अंदर ये शख्स पहली दफ़ा स्पेस वॉक करने लगा है। 2019 में ये पहली दफ़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया था। और 1985 के अंदर प्रिंस थे जो सुल्तान बिन सलमान, उन्होंने पहली दफ़ा ट्रैवल किया था स्पेस में। तो इस तरह अरब की लोगों के लिहाज से फर्स्ट लोग ये हैं। और अभी ज़लज़ला आया 28 अप्रैल में ये इंडोनेशिया के अंदर। अबॉर्शन पिल जो है वो पहली दफ़ा अप्रूव कर दी है किस कंट्री ने, जापान ने, कि वो अब यूज़ की जा सकती है मुल्क के अंदर। कैलिफोर्निया ने ये ऐलान किया है कि वो डीज़ल ट्रक्स जो है उसकी सेल को ख़त्म कर देंगे 2036 तक। और इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है समी शुक्रे। इन्होंने सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है फैसल मिकदाद, उनसे मुलाकात की है कि कायरा में, यानी कि इजिप्ट के कैपिटल में। और ये तकरीबन 10 साल बाद या 12 साल बाद आप कह सकते हो कि पहली मुलाकात है किसकी, सीरिया के साथ किसी मिस्र के शख्स की। नासा ने स्टार्ट कर रहा है ल्यूनर फ्लाइट, जिसमें वो चांद का जाके दौरा करेंगे। और इसमें पहली दफ़ा जो है वो फर्स्ट वुमन औरत हैं जो कि मून का जाके दौरा करेंगी। और साथ पहले ब्लैक पर्सन होंगे यानी कि नेग्रो होंगे जो इसको विज़िट करेंगे। और इस फ्लाइट का नाम होगा आर्टेमिस 2 और ये नवंबर 2024 में जो है वो जाएगी। रशिया जो है बूस्ट कर रहा है अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को वेस्ट में, ताकि वो बता सके कि जो फिनलैंड ने ज्वाइन किया नेटो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
ने डेवलप किया टेक्नोलॉजी जिसका नाम है गीगा चैट, और ये रशियन मेड है, और रशिया ने भी ये कर दिखाया है कि अगर आप चैट जीटीपी बना सकते हैं तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट जिसको गीगा चैट कहते हैं हमने भी बना दिया है। सैंटियागो पेना है, ये पैराग्वाय के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। सैंटियागो पेना पैराग्वाय के न्यू प्रेसिडेंट। और मोहम्मद शहाबुद्दीन चुपा, ये जो हैं ये बने हैं, या छप्पू जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन है, ये 22nd प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। इससे पहले कौन थे? इससे पहले जो थे उनका नाम था अब्दुल हामिद। जिम्बाब्वे जो है वो अपनी एक करेंसी लॉन्च कर रहा है जो कि गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी होगी, और उस ये इसका जो बैंक है रिज़र्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे उसने ये अनाउंस किया है। डोमिनिक रियाब जो हैं ये ब्रिटिश डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। केल्विन किप्टुम ये कीनिया के एथलीट हैं, इन्होंने लंदन मैराथन रेस जो है वो इस बार जीती है 2023 के अंदर। क्यूबा की नेशनल असम्बली ने प्रेसिडेंट बना दिया है क्यूबा का मियोगल डियाज कैनल को, ये न्यू बन चुके हैं प्रेसिडेंट क्यूबा के। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसने अभी एग्रीमेंट किया है और ये जा रहा है अबू धाबी के अंदर पहली ग्लोबल मार्केट बनाने का, जो कि इफ्तिताई तौर पे पहला ऑपरेशनल हब होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। नेपाल जो है वो फाउंडिंग मेंबर बन चुका है एक बहुत बड़े अलायंस का, जो कि अलायंस है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जिसका मकसद यह है कि जो कैट्स की फैमिलीज़ हैं लाइक टाइगर, लॉयन, स्नो लिपर्ड, जोगार, प्यूमा या चीता, इनका जो है ये क्या करें, कंजर्वेशन करें। इसमें इंडिया वगैरह वाली भी कंट्रीज़ हैं। फिलिपाइन और यूएस के दरमियान में लॉन्च किया है सबसे बड़ा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है बलिकटान, ठीक है। और घाना जो है वो पहला कंट्री बन चुका है जिसने मलेरियल वैक्सीन जो कि पिछले साल बनी थी उसको अप्रूव कर दिया है। वैक्सीन का नाम है R21 या मैट्रिक्स M, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने ये बनाई है, यूके की यूनिवर्सिटी है। और घाना पहला कंट्री है अफ्रीका का जिसने इसको अप्रूव किया है कि यूज़ कर सकते हैं। पेरिस आपको पता है फ्रांस का कैपिटल है, वहाँ पर रेंटल स्कूटी चलती थी कि अगर किसी ने जाना तो वो रेंटल स्कूटीज़ इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ होती थी उसके ऊपर सफ़र कर सकता था। उसको जो है वोटर्स ने 89% वोटर्स ने यानी पेरिस के लोगों ने उसको कहा है कि इसको बैन कर दिया जाए क्योंकि ये एक्सीडेंट्स का बाइस बन रही है। अप्रैल 5 को सेकंड T20 मैच था श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान, उसके अंदर जो अंपायर थी वो पहली दफ़ा खातून अंपायर थी जो मेंस इंटरनेशनल मैच को जो है वो उन्होंने लीड किया, उधर वहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ दी। तो इन खातून अंपायर का नाम है किम कॉटन, तो ये पहली खातून है किम कॉटन जिनका न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ है, जो कि जिन्होंने क्या किया है इंटरनेशनल मैन मैच के अंदर अपनी ड्यूटीज़ अंपायरिंग की दी हैं। चाइना की जो करेंसी है युआन, उसके ऊपर ये बातें आ रही हैं कि वो US डॉलर को जो है वो ओवरकम कर जाएगी। इटालियन गवर्नमेंट है, इसने बैन कर दिया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो है इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे या यूज़ करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके ऊपर इनको हैवी बैन लगेगा। तो इटली की गवर्नमेंट जो है वो अंग्रेज़ी से थोड़ी खफकी खा रही है। और ये चैट GPT भी जो है वो बैन हो चुका है इटली के अंदर, ये भी याद रखिएगा कि इटली ने चैट GTP बैन कर दिया है। जॉर्जिया की असम्बली है और ये US स्टेट की पहली असम्बली है, किसी भी US स्टेट की पहली असम्बली है जिसने पास किया है रेजोल्यूशन हिंदू फोबिया के हक में, यानी कि हिंदू फोबिया जो है इसको ये जो एक फैलाया जा रहा है इसको ख़त्म किया जाए और एंटी हिंदू जितनी भी चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट जो है वो लेजिस्लेशन की जाए। तो ये पहली ऐसी असम्बली है जॉर्जिया की जिसने ये फैसला किया है। नॉर्वे की कंपनी है नॉरलेड, इसने फर्स्ट फेरी बनाई है जो कि लिक्विड हाइड्रोजन पे काम करेगी और इस वेसल का नाम है MF हाइड्रा, और जिसके अंदर बैटरीज प्लस लिक्विड नाइट्रोजन मिलकर एज अ फ्यूल के तौर पे काम करेंगी। तो पहली ऐसी फेरी है जो इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल की जा रही है एज अ फ्यूल। ओके, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज़ में इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसेंस, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड
अवेयरनेस डे 2 अप्रैल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड चाइगास डिजीज़, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये आप देख लें इसको। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, यानी अर्थ डे जो मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल है। ये लैंग्वेजेस के डेज जो हैं ये ज़्यादातर अप्रैल में आते हैं, ये आप अच्छे से देखिएगा। चाइनीज़ लैंग्वेज डे जो है ये 14 अप्रैल को आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल, स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल, तो दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। और वर्ल्ड इंग्लिश डे भी, इंग्लिश लैंग्वेज डे भी 23 अप्रैल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लैंग्वेज डे जो है, ठीक है। इसके बाद मलेरिया डे जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डेलीगेट डे 25 अप्रैल। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे, जो रशिया में हुआ था एक हादसा, उसकी रिमेंबर में 26 अप्रैल। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल। इंटरनेशनल जैज़ डे 28 अप्रैल, इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। और अगर आप हमारी वेबसाइट विज़िट करेंगे MCQs मेनिया, तो वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के MCQs बने बनाए भी मिलेंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये नंबर पर रब्ता करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के भी यहाँ पर क्लिक करें। तमाम करंट अफेयर 2023 के लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड आपको यहाँ मिलेगी। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।